हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा लो स्पर्म काउंट की यानी शुक्राणुओं की कमी की। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आजकल आ रहे हैं और दिन पे दिन ऐसे मरीजों में इजाफा होता जा रहा है जिनकी शुक्राणु कम है, बच्चे नहीं हो पा रहे। तमाम दुनिया भर के इधर उधर इलाज करा के दुनिया भर की मुसीबतें उठाने के बाद फिर यूनानी पैथी का सहारा जब लेने आते हैं तो यूनानी पैथी से उन्हें जरूर राहतें मिलती हैं। दोस्तों, लो स्पर्म काउंट आज के दौर की एक बहुत ही तेजी से फैलने वाली बीमारी है और इससे बहुत सारे युवा ग्रसित हैं, जिसके बहुत सारे कारण हैं। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसका इलाज कैसे किया जा सकता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको लो स्पर्म काउंट है या नील शुक्राणु है या शुक्राणु कम है या उसके अलावा और भी कोई सेक्स समस्या है या और भी कोई दिक्कत है, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर आपके आ रहा है इस पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बात करते हैं लो स्पर्म काउंट की। दोस्तों, अगर लो स्पर्म काउंट की बात की जाए तो जो युवा हैं आजकल, जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये उनमें देखने में मिल रही है। पहले क्या होता था कि बढ़ती उम्र के साथ साथ स्पर्म काउंट कम होता था, जो कि नेचुरल है, और ये बीमारी आमतौर से अधेड़ उम्र के लोगों में आती थी। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं उनमें मेल्स में लो स्पर्म काउंट है। और अगर आज आप देखें तो बहुत सारे केसेस जो इनफर्टिलिटी के हैं उसमें ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल मेल पार्टनर है, और उसका कारण यह है कि उसके शुक्राणु या तो नील है या कम है, और इसका बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल नहीं है और लोग इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद फिर यूनानी पैथी में आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि यूनानी पैथी में इसका क्या नजरिया है और कैसे जो है हम लो स्पर्म काउंट का इलाज कर सकते हैं। बात की जाए दोस्तों लो स्पर्म काउंट, यानी शुक्राणुओं की कमी। ठीक है दोस्तों, अब ये जो लो स्पर्म काउंट है और इसमें जो शुक्राणुओं की कमी है, इसमें अगर शुक्राणु है ही नहीं, नील स्पर्म है, तो उसका भी उसूली इलाज यही रहेगा, उसके भी कारण यही है, वो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, जब कोई भी मेल सीमेन इजेक्यूलेट करता है, जब खारिज करता है मनी को, जब वीर्य निकालता है, तो एक बूंद वीर्य के अंदर, वन ड्रॉप के अंदर 15 मिलियन स्पर्म होते हैं। 15 मिलियन का मतलब दोस्तों होता है 1.5 करोड़, यानी एक बूंद के अंदर 1.5 करोड़ स्पर्म होते हैं। स्पर्म का मतलब शुक्राणु, यानी वो कीड़े जो बच्चा बनने के जिम्मेदार होते हैं, जो औरत के अंडे से जाकर मिलकर बच्चा बनाते हैं, उसे हम शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, या बहुत से लोग कीड़ा भी कहते हैं। तो एक बूंद के अंदर 1.5 करोड़ कीड़े, ये स्पर्म शुक्राणु होते हैं। दोस्तों, जब ये इससे कम हो जाएं, जब 15 मिलियन से 1.5 करोड़ से एक बूंद के अंदर कम रह जाएं, तो फिर हम कहते हैं कि अब शुक्राणुओं की कमी हो गई है। इसको भी फिर हम 3 उसमें डिवाइड करते हैं कैटेगरी में। सबसे पहले कैटेगरी वो है जिसमें 0 से 5 मिलियन, दूसरी है जिसमें 5 से 10 मिलियन, तीसरी है 10 से 15 मिलियन। दोस्तों, जब हमारे पास कोई मरीज आता है और वो कहता है कि बच्चे नहीं हो रहे, तो शुक्राणुओं का टेस्ट कराया जाता है। और शुक्राणुओं का टेस्ट कराने के बाद जब रिपोर्ट आती है तो हम उसको, मरीज को, इन 3 में से एक कैटेगरी में रखते हैं। उसके शुक्राणु अगर कम है तो ऐसा है कि क्या 0 से 5 मिलियन है, या 5 से 10 मिलियन है, या 10 से 15 मिलियन है। वो जिस कैटेगरी में आता है हम मार्क कर लेते हैं। अगर 0 से 5 मिलियन में आया है, 10 से 15 मिलियन में आया है, या 5 से 10 मिलियन में आया है, 10 से 15 मिलियन में आया है। दोस्तों, जिस भी कैटेगरी का वो मरीज होगा तो इससे ये डिसाइड होता है कि अब इसके इलाज में कितना समय लग सकता है, इलाज कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि इसके अब स्पर्म जो है कितनी जल्दी वो बन जाए। अगर कोई ऑब्वियस सी बात है 0 से 5 मिलियन की कैटेगरी में है, यानी किसी का स्पर्म बिल्कुल जीरो है, या फिर 50 लाख तक है, 0 से 50 लाख तक है, तो उसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है और उसमें बहुत टाइम लगता है। इसी तरह अगर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आसान है, और अगर 10 से 15 मिलियन के बीच में स्पर्म काउंट आ रहा है, यानी कि 1 करोड़ से 15 करोड़ 1.5 करोड़ के बीच में,
तो फिर उसका इलाज कंपैरेटिवली आसान होता है। तो सबसे पहले हम इस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि स्पर्म काउंट जो मरीज है वो किस कैटेगरी में आ रहा है। फिर कैटेगरी में रखने के बाद फिर हम आगे करते हैं कि वो हमें उसका इलाज कैसे करना है। दोस्तों अगर इसके कॉजेज की बात की जाए, कारण की बात की जाए कि लो स्पर्म काउंट होने का कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण जो इस टाइम प्रेवलेंट है वो है दोस्तों ड्रग एब्यूज, या फिर कह दीजिए कि ओवर यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। दोस्तों जितने मरीज मेरे पास आ रहे हैं आज के दौर में लो स्पर्म काउंट के, बच्चे ना होने के, उसमें अगर आप उनकी हिस्ट्री पूछें कि जिम जाते थे तो ज्यादातर कहेंगे कि हाँ जाते थे। आप पूछेंगे कोई ड्रग ले रहे थे, कोई ड्रग का सेवन तो नहीं कर रहे थे, कोई नशा तो नहीं कर रहे थे, कि हाँ कर रहे थे। दोस्तों जिम जाना या ड्रग, उस जिम जाने के अलावा भी किसी तरह के ड्रग का इस्तेमाल करना, ये बहुत ही बड़ा कारण बन गया है लो स्पर्म काउंट का। जिम जाने वाले लड़कों को जिम वाले उनकी बॉडी जल्दी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स खिलाते हैं और पता नहीं किस किस तरह के इंजेक्शंस और उन्हें दवाइयां खिलाते हैं, जिसका कारण, जिसका असर ये होता है कि उनके स्पर्म कम हो जाते हैं। मसल्स तो बन जाती हैं बेशक, मेरे पास ऐसे ऐसे मरीज है कि उनकी बहुत बढ़िया बॉडी और खूब उनकी मसल्स वसल्स बनी हुई और स्पर्म काउंट 0। क्यों? क्योंकि वो दवाइयां खा ली, बॉडी तो बन गई लेकिन अंदर से शरीर खोखला हो गया, स्पर्म बनने बंद हो गए। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, जो जिम में जाने वाले लड़कों का खास तौर से ये दिक्कत आती है और फिर बहुत महीनों इलाज करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से फिर कंट्रोल में आता है। ये बहुत ही खतरनाक इफेक्ट डालता है बॉडी के ऊपर। तो वो लड़के जो जिम में जाते हैं, मैं इस वीडियो के जरिए से उनसे कहना चाहता हूँ कि आप जिम में जाइए, लेकिन जो आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, जो डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल डाइट करें। ये लोग अपने प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में और रिजल्ट दिखाने के चक्कर में आपको ऐसी चीजें खिला देते हैं कि बाहर से देखने में तो खूब अच्छी बॉडी बन गई, लेकिन अंदर से शरीर बिल्कुल खोखला हो गया और फिर रोने के अलावा कुछ बचता नहीं। इसी तरह दोस्तों ड्रग एब्यूज की बात की जाए अगर, तो इस तरह के जो नशे होते हैं, जैसे कोकीन का कोई नशा कर रहा, अफीम का कर रहा, या फिर स्मैक का नशा कर रहा, तो उनके भी जो है स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं और फिर वो भी उसे रिवर्स करना मुश्किल होता है, हो जाता है। यूनानी पैथी का एक नजरिया यह है कि कोई भी चीज रिवर्सिबल नहीं है, सब कुछ रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन मुश्किल होता है ड्रग एब्यूज के मरीजों का स्पर्म काउंट रिवर्स करना, उसको बढ़ाना। दूसरा दोस्तों आता है अल्कोहल यूज। वही मैं बता रहा हूँ कि अल्कोहल यानी शराब पीने वाले लोगों में भी स्पर्म काउंट घट जाता है। तो हर तरह के नशे से परहेज करें। और नशा करना दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर थोड़ा रोक के बताना चाह रहा हूँ कि नशा करना एक अपने आप में दिमागी बीमारी है। कोई आदमी नशा क्यों करेगा? शरीर भी खत्म हो रहा है और पैसे भी खत्म हो रहे हैं। तो दोस्तों हालांकि ये कहने से कोई नशा नहीं रोकता, लेकिन फिर भी मैं एज ए डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि अगर कोई भी आदमी नशा करता है और ये वीडियो देख रहा है तो फौरन नशा करना बंद कर दे, फौरन नशे से परहेज करे और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करे, वरना सिवाय पछताने के कुछ मिलता नहीं है। तीसरा इसका है टोबैको यूज। जो लोग तंबाकू भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें भी स्पर्म काउंट की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। तो आप किसी भी तरह का नशा जो है वो छोड़ दें। नंबर 4 पे आता है ऑक्यूपेशन। दोस्तों बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि उन काम के करने वाले लोगों का स्पर्म काउंट कम होता है। मैं आपको यहाँ पर एक बात ही बताना चाहूंगा कि स्पर्म को बनने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए पूरी बॉडी के टेम्परेचर के मुकाबले। इसीलिए जो टेस्टिस हैं, जो अंडकोश हैं, वो एब्डोमेन से बाहर है, ताकि क्योंकि एब्डोमेन का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ताकि वो जो स्पर्म बने वहां पर उसमें टेम्परेचर कम रहे और स्पर्म अच्छे से बन पाए। दोस्तों जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, सीट गर्म रहती है और हर टाइम उस सीट पर बैठे रहते हैं। जो भट्टों में काम करने वाले लोग हैं जहाँ टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो ऐसे लोगों में स्पर्म काउंट कम देखने को मिलता है, क्योंकि वो टेम्परेचर ज्यादा रहता है और कंसिस्टेंट वो उस ज्यादा टेम्परेचर में रहते हैं। जो ट्रक ड्राइवर्स हैं या जो भट्टों पे काम करने वाले हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप सीट पर बैठें तो सीट को ठंडी कर लें, गर्म सीटों पर मत बैठें। जो अंडकोश हैं, जो टेस्टिस हैं, वो उनके अंदर गर्माहट नहीं रहना चाहिए, उनका वो ठंडे टेम्परेचर में रहने चाहिए। ठंडे का मतलब ये नहीं कि बर्फ वाले, नॉर्मल पे रहने चाहिए। ऐसा ना हो कि गर्म सीट पर आप बैठ रहे हैं और उससे आपके स्पर्म प्रोडक्शन पर फर्क पड़ रहा है। दोस्तों एक कॉज इसमें यह है कि आप कुछ भी नहीं करते, ना आप ड्रग अब्यूज करते, ना आप अल्कोहल लेते, ना टोबैको लेते, ऑक्यूपेशन भी आपका अच्छा व्हाइट कॉलर जॉब है, लेकिन आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन है। जिन लोगों को यह है उनका भी स्पर्म काउंट घट जाता है। दोस्तों पूरी बॉडी के पूरे हार्मोनल इफेक्ट को कंट्रोल करने वाला, पूरी बॉडी में कंट्रोल करने वाला सबसे बड़ा और मेन ऑर्गन बॉडी का जो है
वो दिमाग है। अगर दिमाग आपका ठीक रहेगा, दिमाग कंट्रोल में रहेगा, दिमाग आपका पीस पे रहेगा, पूरी बॉडी का निजाम सही चलेगा। और अगर इसमें एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, तो दोस्तों सारी बॉडी का निजाम बिगड़ के रह जाएगा और वही स्पर्म काउंट को भी मुतासिर करेगा और स्पर्म काउंट कम कर देगा। तो स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचने के लिए मेडिटेशन लाजमी करें। जो लोग मुस्लिम हैं वो 5 टाइम की नमाज पढ़ें, और जो मुस्लिम्स नहीं हैं वो जो भी मेडिटेशन के तरीके अपनाना चाहते हैं, मेडिटेशन इज मस्ट। अगर दिमाग सही काम नहीं करेगा, पूरी बॉडी का निजाम बिगड़ जाएगा। और जो लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, ये स्ट्रेस और डिप्रेशन और नींद की कमी और एंजाइटी की वजह से बहुत ज्यादा होती हैं। इसको कंट्रोल करने का दोस्तों जरूरी इकदाम उठाएं। छठा है दोस्तों ओबेसिटी। ओबेसिटी का सिर्फ होना, आप जंक फूड खाए जा रहे हैं, फिजिकल वर्क करते नहीं हो, ये जो है बहुत बड़ा कारण है लो स्पर्म काउंट का। ओबेसिटी सिर्फ लो स्पर्म काउंट ही नहीं, हर बीमारी की जड़ ओबेसिटी है। आज के दौर में अगर कोई मोटा है तो मोटापा हर बीमारी की जड़ है। इसके लिए आप रेगुलर फिजिकल वर्क करें और अपनी डाइट को कंट्रोल करें। डाइट कंट्रोल बहुत लाजमी है। और दोस्तों आखिरी है कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज। ये इसका नहीं है कि बचपन से ही अगर किसी के शुक्राणु नहीं बन रहे, किसी के टेस्टिस ही नहीं है, तो फिर जो है ये बहुत मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना, ही नियर टू इम्पॉसिबल है अगर बचपन से ही किसी के नहीं बन रहे हैं। ये दोस्तों मैंने आपको मुख्यतः कुछ कारण बताए लो स्पर्म काउंट के, जिसमें सबसे बड़ा और मेजर कारण ड्रग एब्यूज यानी अल्कोहल, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल है जो जिम में जाने वाले लड़के करते हैं, अल्कोहल है, तंबाकू है, या ऐसे काम जो जहां गर्मी ज्यादा रहती है, स्ट्रेस डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओबेसिटी है, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज है। तो इसमें सबसे पहले अगर किसी को लो स्पर्म काउंट है तो उसे ये पता होना चाहिए कि किस वजह से है। दोस्तों आजकल आप देखें हर गली कूचे में इस तरह के वैद्य और हकीम बैठ गए जो क्वालिफाइड नहीं होते। उन्होंने पता नहीं कहां से 2-4 दवाइयां सीख ली कि अच्छा ये देने से जो है स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा, और लोगों को बहुत अच्छे पैसों में वो दवाइयां दे रहे हैं। लेकिन जब तक दोस्तों उसका रूट कॉज पता नहीं लगेगा कि बीमारी किस वजह से है, तब तक दवाइयां पूरी तरह से असरदार नहीं हो सकती। उन दवाइयों के साथ साथ स्पर्म काउंट को बढ़ाने वाली वो दवाइयां भी जरूरी हैं जो उस कॉज को के इफेक्ट को नल करें और उसे ठीक करें। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ बताया कि स्पर्म काउंट लो के क्या कारण हो सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर किसी को लो स्पर्म काउंट है तो उसे और क्या क्या दिक्कत आ सकती है। सबसे पहली दिक्कत जो दोस्तों आएगी वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी ईडी, यानी अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं ढीलापन, सख्ती नहीं आ पाती पेनिस में, पतलापन ये आ जाता है, इंतशार जो है नहीं आ पाता, इरेक्शन नहीं ढंग से हो पाता, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। लो स्पर्म काउंट के मरीजों में ये भी देखने को मिलता है। प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन देखने को मिलता है, जिसे आप कह लिए सेक्सुअल टाइमिंग में कमी आ जाती है, और बहुत जल्दी इंसान जो है वो फारिग हो जाता है और बहुत देर तक परफॉर्म नहीं कर पाता। तीसरा लॉस ऑफ लिबिडो हो जाती है, सेक्स करने की इच्छा ही जो है वो खत्म हो जाती है। ये 3 कारण इससे एसोसिएटेड हैं। बहुत सारे मरीजों में लो स्पर्म काउंट है, इन तीनों में से कोई एक कारण है। बहुत से लोगों में लो स्पर्म काउंट है और इनमें से कोई 2 कारण है, 3 कारण है, और बहुत सारे लो स्पर्म काउंट ऐसे भी हो सकते हैं कि लो स्पर्म काउंट है और इन तीनों में से उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, और बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं कि ये तीनों में से कोई दिक्कत है और लो स्पर्म काउंट नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन बहुत सारे केसेस में लो स्पर्म काउंट के ये 3 में से एक या एक से ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों अगर इसके इलाज की बात की जाए, अगर बात की जाए कि इसका इलाज क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी इसकी, वो उसमें भी मैंने यही बातें बताई थी। इलाज की अगर बात की जाए कि इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, तो सबसे जरूरी दोस्तों ये है कि जो कॉज है उसे दूर कर दिया जाए। अगर कोई आदमी शराब पीता है, शराब पीना बंद करे। अगर कोई आदमी टोबैको स्मोक करता है, उसको बंद करे। कोई अल्कोहल पीता है, उसको बंद करे। कोई किसी और तरह का नशा करता है, उसको बंद करे। और जिम में जाने वाले लड़के अगर कोई इस तरह के प्रोटीन पाउडर्स या इस तरह के कोई हेल्थ के आर्टिफिशियल पाउडर्स ले रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, तो उसको बंद करें। दूसरी बात दोस्तों ये है कि फिजिकल एक्टिविटी को अपना बढ़ाएं। ये इलाज का तरीका है दोस्तों। हमारे यहाँ क्या होता है ना, एक ये माना जाता है कि इलाज का मतलब यह है कि अच्छा कोई एक दवा दे दी गई, गोली दे दी गई और वो इलाज। नहीं नहीं, सबसे पहला दोस्तों यह है कि फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाया जाए। एक और मिसकंसेप्शन दोस्तों जो है वो मैं बताना चाहता हूँ। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में मानना ये जाता है कि वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना ये पतला होने के लिए करना है। जो पतले लोग हैं वो क्यों करेंगे? नहीं दोस्तों, एक्सरसाइज, वर्जिश
हर इंसान के लिए जरूरी है, हर ऑर्गन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है कि वर्जिश की जाए, एक्सरसाइज की जाए, सिर्फ पतला होने के लिए नहीं। तो जो लोग पतले भी हैं और जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उनकी बॉडी के अंदर भी ये दिक्कतें आ सकती हैं, और उनको मेरा मशवरा ये है कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। दूसरा दोस्तों, अवॉइड जंक फूड। जंक फूड को बिल्कुल खाना बंद करिए, स्वस्थ खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, और सॉफ्ट ड्रिंक को पीना बंद करिए। ये जो कोका कोला, पेप्सी वगैरह है, पता नहीं लोग इसे क्यों पीते हैं, और ये स्टैंडर्ड सिंबल कैसे बन गया कि कोई मेहमान आए उसको ये पेश की जाए। अगर हमारे समाज के अंदर कि कोल्ड ड्रिंक पी लाई जा रही है तो समझा जाता है कि मेहमान की बड़ी इज्जत की। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप उन्हें अच्छे और शरबत पिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं। खुद भी इस बारे में आप जो है सतर्क रहिए कि सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीनी, ये बेहद नुकसानदायक है, बेहद नुकसानदायक है। मैं इस वीडियो में ये वाली बातें भी बता रहा हूँ कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के प्रचलन को खत्म करने में आप मेरी मदद करें। मैं इसके खिलाफ बहुत बोलता हूँ, और आप अपने और अपने परिवार में इस चलन को खत्म करें। इस स्टैंडर्डाइजेशन जो कराया जा रहा है, इसको खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी और आपकी फैमिली की और आपके बच्चों के सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। हर हाल में सॉफ्ट ड्रिंक को अवॉइड करिए, अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल बंद हो जाए, इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी दोस्तों। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जनरल बॉडी में कभी कभी एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट लेने हैं, और सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों जो है वो है जाफरान यानी केसर। आप क्या करिएगा, 3 से 4 जाफरान की जो कलियां वो होती हैं, पत्ते, उसे 1 कप दूध में पकाकर डेली पिए, डेली पीजिए, डेली पीजिए। वैसे और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स टैबलेट्स आती हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जाफरान, प्योर जाफरान लेकर पंसारी की दुकान पर, अफ्तार की दुकान पर आपके शहर में जरूर मिल जाएगी, और उसके 3 से 4 पेटल्स लेकर आप दूध में पकाकर 1 कप दूध में रोज डेली पीजिए। तो ये जो जरूरी है वो आपको जो है मिल जाएगा। चौथा दोस्तों, इसमें जो है मैं आपको एक मुरक्कब दवा बताना चाहूंगा कि माजून तालब और माजून नहीं, माजून और लबूब कबीर, ये दोनों ही दवाइयां दोस्तों 5-5 ग्राम सुबह शाम आप इस्तेमाल करिए। 5 ग्राम ये दवा और 5 ग्राम ये दवा सुबह शाम दूध के साथ आप ये इस्तेमाल करिए। और आखिर में मैं आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ये नुस्खा आप जो है बना लीजिए अपने घर पर, और इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए ताकि आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाए। इसमें दोस्तों जो दवाइयां हैं वो याद नहीं कर दीजिए। एक आयुर्वेद का सिद्धांत है कि बीज को बीज बनाता है, स्पर्म जो है वो बीज है, और बीज से बीज बनता है। तो इसमें कुछ बीज 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 वाली दवाइयां भी हैं और कुछ बीज वाली नहीं भी हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों आता है तोदरी, दूसरे पे आता है सालब पंजा, तीसरे पे आता है दोस्तों ताल मखाना। ताल मखाना वो मखाना नहीं है जो हम आमतौर से ड्राई फ्रूट्स के तौर पर खाते हैं, व्हाइट कलर का। ये ब्लैक कलर के छोटे छोटे बीज होते हैं, पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएंगे। चौथा है दोस्तों बीज बंद। पांचवा है पौच के बीज। छठा है अजगंध नागोरी, अजगंध, और सातवां है सतावर। मैं इनको इंग्लिश में भी लिख दूं, तोदरी ये भी बीज होते हैं, सालब पंजा, ताल मखाना, बीज बंद, पौच के बीज, और अजगंध। इसको दोस्तों आप इक्वल मात्रा में ले आइएगा, 50-50 ग्राम ले आइएगा, और इसका फाइन पाउडर बना के इसका सेवन करिए। जो आप माजून सालब और वो खाएंगे, लबूब कबीर, उसके साथ साथ इसका 5 से 7 ग्राम सुबह शाम इसका सेवन करिए। कितना? 5 to 7 ग्राम बीडी सुबह शाम इसका आप सेवन करिए।
और ये कम से कम देखिए दोस्तों, जो बीज बनने में टाइम लगता है, जो स्पर्म बनने में टाइम लगता है, वो मिनिमम 2 महीने का टाइम लगता है। 2 महीने से पहले रिजल्ट की कोई उम्मीद मत रखिए। 2 महीने तक रेगुलर इलाज करिए और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसके आप बिल्कुल देखेंगे कि किस तरह से ये ठीक हुआ। और मैं फिर आपको ये बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहें या अगर आपको लो स्पर्म काउंट है, आप चाहें तो हमारी अपनी तैयार करदा दवाइयां भी मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको करना यह है कि नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर मेरा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या समझते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।